आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एमआरएफ लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी डाउन साइड की वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो ये डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही आरएसआई के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। जो रीसेंट चार्ट पैटर्न बनी है इसके अंदर वो दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते थे ये है कप और ये है दोस्तों उसका हैंडल। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो हम उसको यहाँ पर 2 नेकलाइन मानकर चलेंगे। हमें एक और क्लोजिंग चाहिए दोस्तों। अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों सीधा जाके मंडे को ट्रेड ओपन मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमें एक और क्लोजिंग चाहिए अबाउ 1,44,000। हमें अभी एक्चुअली हमें क्लोजिंग मिली है 1,40,900 के आसपास, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग चाहिए 1,44,000, यानी ये जो ऊपर वाली जो सेकंड नेकलाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद ही तुम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तब तक ये पैटर्न ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई ग्रीन पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग ना दे दे दोनों ये दोनों नेकलाइन के ऊपर। जैसे ही ब्रेक मिल गया तो दोस्तों फिर ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव हो जाएगी टू टेक अ ट्रेड। और दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो रेंज है दोस्तों ये 14% का है, जो अपसाइड में यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 14% तक स्टॉक जाएगा और वो लिहाज से स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो 1,62,800 के आसपास आता है। 1,62,800। और दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों जैसा आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न, कुछ ऐसे 2 पैटर्न हैं दोस्तों जहाँ पर स्टॉप लॉस फिक्स्ड होता है। एक है हेड एंड शोल्डर पैटर्न और दूसरा कप एंड हैंडल पैटर्न। तो दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर जब भी टिपिकल स्टॉप लॉस रखना हो तो जो हैंडल है, अगर कप एंड हैंडल का जो हैंडल है वो एकदम छोटा है या परफेक्ट बना है तो हैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है, अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो नियरेस्ट लोअर स्विंग यहाँ पर भी है,
तो वो भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएंगी उसके बाद ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें RSI के थ्रू पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, लेकिन और एक और कैंडल कन्फर्मेशन चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक ने टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, ब्रेकआउट अभी भी आया नहीं है, हमें एक और नेकलाइन का ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो ये स्टॉक के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।